हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस के क्लासेस 97। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं माई मदर एट 66 की, जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पोएम है और बहुत ही मज़ेदार पोएम है। चलिए, तब तक के लिए सबको वीडियो में बने रहिए। जब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोग से निवेदन है, आग्रह है, एक लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके पोएट के बारे में। इसके जो पोएट हैं वो कौन हैं, कहाँ से हैं। तो ये जो पोएट हैं यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छे से इनके बारे में बताया गया। ये एक इंडियन पोएम है जो कमला दास द्वारा लिखा गया है ना, कमला दास द्वारा लिखा गया है। इन्होंने इसे लिखा है और ये कहाँ की रहने वाली है? मालबार केरला की रहने वाली है। ओके, तो इनके बारे में थोड़ा हम लोग कुछ जान लेते हैं कि ये कहाँ की रहने वाली है। तो आप लोग देख रहा होगा ये कहाँ से हैं, केरला से हैं। ठीक है, मालबार केरला की रहने वाले हैं। ओके, इन्होंने ऐसे ही, आपको मैं इसे शॉर्ट में बता देता हूँ। एक्चुअली ज़्यादा लॉन्ग वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं बनानी है, इस कारण से मैं बता देता हूँ कि इन्होंने 5 बड़े बड़े पोइट्री के किताबें लिखे हैं, है ना। और इनके साथ साथ बहुत सारे नॉवल भी इन्होंने लिखा है। ओके, तो ये है, ये मैंने, ये क्या करती है ना, ये एक ऐसी पोएट है जो काफ़ी इमोशन के साथ लिखती है। कोई भी एक पोएम, चाहे फिर कोई आपका ये नॉवल भी लिखिए, तो ऐसी लिखिए जिसमें कहीं ना कहीं इमोशन रहता है भरा पड़ा। मीन्स इमोशन टाइप जितना होता है उस प्रकार से लिखी हैं पोएम को या फिर कोई भी नॉवल को। तो हम लोग अब इस पोएम में देखेंगे आगे क्या है। ओके, तो सभी कोई वीडियो में बने रहिए, और जो कोई नए आए हैं हमारे चैनल पर, सभी से रिक्वेस्ट है एक लाइक ज़रूर करिएगा। उसके बाद चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास आपके पोएम से, है ना। आप यहाँ से देखना क्या है, मैं एक बार आपको पूरा पढ़ करके सुना देता हूँ, उसके बाद मैं इसका सीधा एक्सप्लेनेशन दूंगा। इसमें लाइन बाय लाइन मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली ये पोएम है ना, जिससे पोएम, और पोएम को ऐसे नहीं पढ़ा जाता। तो मैं आपको डायरेक्टली इसका पूरा अच्छे से बताऊँगा। तो क्या है, लाइन बाय लाइन आप पढ़ो, देखो क्या है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर beside me, Dutch open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport security check standing a few yards। ये हमारा था क्या, पहला स्टेंजा, पहला पैराग्राफ। तो इसमें क्या कहते हैं, जो नरेटर रहते हैं ना, वो बोलती है, एक्चुअली वो कमला दास रहती है नरेटर, और वो बोलती हैं, देखो मैं जब घर से कोची जा रही होती हूँ, तो मैं जब घर से कहाँ जा रही होती हूँ, कोची, कोची एयरपोर्ट की बात हो रही है। तो क्या होता है, वो खुद ही ड्राइव कर रही होती हैं कार को। ठीक है, तो वो देखती है कि वो अपने मॉम की साइड देखती है, जो उनके बगल में बैठी हुई थी उनकी मॉम, और बहुत ही गहरी नींद में ही सोई हुई थी वो, जो उनकी मॉम थी वो, और उनका मुंह भी खुला था। ठीक है, जब उनके साथ जा रही थी तो उनका मुंह भी क्या था, खुला था। तभी नरेटर जो होती है वो अपनी मॉम के एजिंग फेस को देखती है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखा होगा एजिंग, कहीं पर लिखा हुआ ना, आप देखो यहाँ पर उनके जो एजिंग फेस थे उन्हें देखते हैं वो। ठीक है, तो उस फेस को देख करके वो बोलती है, अब आपको पता नहीं होगा एजिंग फेस क्या होता है, तो एजिंग फेस का मतलब आपको बता देते हैं। व्हेन द पीपल गेटिंग ओल्ड, देन ऑन हर फेस सो लाइक ही एंड सी आर लुकिंग लाइक एजड पर्सन। ऐसे समझो कि जब लोग बूढ़े होने लगते हैं ना, तब उनके चेहरे पर क्या हो जाती हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं। ठीक है, तब नरेटर बता रही हैं, तब मुझे रियलाइज होता है कि जो मेरी मॉम है वो सच में बूढ़ी होते जा रही है। और उसके बाद नरेटर बताती हैं कि वे अपनी मॉम, मीन्स उनको ऐसा फील होने लगता है कि वो अपने मॉम के लिए लव, सिंपैथी और पेन, मीन्स ऐसा फील करने लगती है नरेटर। और बोलती है कि उन्हें अब क्या होता है नरेटर को, कि बोलती है, तब मुझे लगता है कि अब मेरी मॉम को प्यार, केयर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद वह अपनी मॉम को अपने साइड में जब देख रही होती है ना, तब ऐसा लग रहा था उनको, ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई डेड बॉडी। और इस मोमेंट में मीन्स वो जो नरेटर बोलती है, नरेटर की माँ होती है, नरेटर की मम्मी जो होती है, वो उनके लिए, उन्हें क्या होता है, बहुत ही बुरा लग रहा होता है। नरेटर को खुद क्या होता है, अपने माँ के लिए ऐसे सोच करके बहुत ही ख़राब लग रहा होता है। ठीक है, और वो बोल रही होती हैं कि अब ट्रॉमा मैं अब इस ट्रॉमा से बाहर आना चाहती हूँ। मीन ट्रॉमा मीन्स सिचुएशन से बाहर आना चाहती हूँ, कि मैं बहुत हो गया इस तरह का सोच करके। काफ़ी इमोशन में हो जाती है, इमोशन। तब क्या करती हैं, इसलिए वो क्या करती है, उसके बाद अपने कार के विंडोज से बाहर की तरफ देखती हैं। यहाँ पर आ जाइएगा।
देन लुक्ड आउट द यंग ट्रीज पेंटिंग, और वो अपने कार की विंडोज को खोलती हैं और देखती हैं बाहर ट्रीज को, है ना। क्या देखती हैं, ट्रीज को देखते हुए क्या वो बोलती हैं कि जो ट्रीज हैं वो भागते जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। भागते हुए किधर जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। एक्चुअल में ऐसे जो ट्रीज है ना वो नहीं भाग रहे होते। जो हमारी पोएट है, आप ऐसे समझो कि जो हमारी पोएट है, जो इस पोएट को बता रही हैं, पोएम को बता रही हैं, वो एक्चुअली मूविंग कार में बैठी हुई है। ठीक है, कहाँ बैठी हुई है, 1 सेकेंड, हाँ, वो मूविंग कार में बैठी हुई है। उसके बाद वो गाड़ी चला रही हैं और वो खिड़की से झांक रही हैं और देख रही हैं क्या कि ट्रीज पीछे जा भाग रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग कार से या बस से कहीं जा रहे होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग भी ऐसा एहसास कर सकते हैं। ये तो बहुत कॉमन बेसिक चीज़ बात है, हम लोग भी इस चीज़ को देखे हैं, आप लोग भी फिजिक्स में पढ़े भी होंगे, है ना। चलिए, इसके बाद क्या होता है, वो उनका ध्यान जाता है अंग बच्चों की तरफ, और वो बच्चों को देखती है कि वो खेल, कि बच्चे क्या कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, खुश हो रहे थे और खिलखिला रहे थे। अब देखो यहाँ पर नोट करना है ना, यहाँ पर नोट करना कि जो यंग ट्री है वो कैसा फील हो रहा है, दौड़ते हुए फील हो रहा है यहाँ पर। और जो बच्चे लोग को देख रही हैं वो क्या, बच्चे खेल रहे हो रहे होते हैं, है ना। तो पोएट यहाँ पर बताती है कि जो उनकी मॉम है वो उनसे काफ़ी ऑपोजिट चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। और वो ना ही वो ट्रीज़ के जैसे, उनकी जो मॉम, पोएट की जो मॉम है वो ना ही ट्रीज़ की तरह यंग है, फुर्तीली है, और ना ही पोएट की मॉम जो है अंदर, मीन्स पोएट की मॉम के अंदर ना ही बच्चों की तरह एनर्जी भरी है। ओके, और उनके अंदर इतनी खुशी भी नहीं है। इसके ऑपोजिट जो पोएट की मॉम है वो पूरी मरियल जैसी हो गई है, मीन्स ऐसे नरेटर बता रहे हैं, उनका फेस के ऊपर झुर्रियाँ आ रखी हैं। और ये चीज़ जानना आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़रूरी है। और नरेटर फिर बताती हैं कि और हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, एयरपोर्ट को पहुँचते हैं। ठीक है, बताती है कि हम लोग एयरपोर्ट पहुँचते हैं, सिक्योरिटी चेक हो जाती है। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी चेक होने के बाद वह कुछ दूरी पर जाके खड़ी होती हैं और वहीं से अपनी मॉम की तरफ देखती हैं। वहीं से किधर, किसकी तरफ देखती हैं, अपनी मॉम की तरफ देखती हैं। अब मैं आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा लाइन बाय लाइन थोड़ा पढ़ा देता हूँ, उसके बाद इसका भी एक्सप्लेनेशन करेंगे। अवे आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल एज ए लेटर विंटर्स मून एंड फेल्ट वर्ल्ड familiar as my childhood fear, but all I said was, see you soon, Amma, and all I did was smile and smile and smile. ओके, ये था स्टैंजा। अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं, कहाँ तक थे हम लोग। हाँ, तो नरेटर बोल रही होती हैं जब वो एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक करा लेती हैं उनके बाद, उसके बाद वो अपनी मॉम की तरफ देखती हैं और वो कुछ ही दूरी पर खड़ी होती हैं और उनको वहाँ से वो अपने उनकी फेस को ही देखती हैं, मॉम की फेस को ही देखती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्या हो चुका था, वैन वैन मीन्स क्या होता है, मीन्स कलरलेस हो जाना। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, वैन का मीन्स दिया हुआ कलरलेस हो जाना, पेल हो गया मीन्स फीका पड़ गया था उनका चेहरा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कलरलेस हो गया था, फीका पड़ गया था। और इस वक्त मन ही मन वो जो नरेटर होती हैं अपनी मॉम, मन ही मन वो अपनी मॉम की फेस को एक लेट विंटर मून से कंपेयर कर रही होती हैं। लेट विंटर मीन देखो यहाँ पर लिखा गया है लेट विंटर मून से कंपेयर कर रही होती हैं। तो लेट विंटर मून क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ कि समझो कि ठंडा के टाइम में कैसे होता है, विंटर जो होता है वो ठंडा होता है, मीन्स ठंडा के टाइम में जो मून होता है उसमें क्या होता है, उसके सामने फॉग आ जाते हैं, मिस्ट आ जाते हैं, और जिसके कारण मून का जो लाइट होता है ना वो धरती तक नहीं पहुँच पाता है, हमारे सरफेस तक नहीं पहुँच पाता है। और दैट्स द रीजन जो मून कैसा दिखता है, बहुत ही डल दिखता है, बहुत ही मीन्स धुंधला दिखता है। वैसे ही मेरी मॉम का फेस हो गया था, ऐसी नरेटर कह रही होती हैं कि वैसे ही क्या हुआ था, उनका फेस हो गया था। ओके, उसके बाद क्या होता है, उन्हें उनकी चाइल्डहुड, उन्हें क्या होता है, उन्हें अपनी चाइल्डहुड फियर याद आ जाती है, क्योंकि वो बताती है कि जब वो बच्चे थे ना तब उन्हें क्या होता था, मीन्स ऐसा डर लगता था कि कहीं जो मेरी मॉम है कहीं वो हमसे दूर ना हो जाए। जब, और इसी बात से वो घबरा रही होती हैं कि वो सोचती हैं कि जब हम छोटे होते हैं, वैसे सभी को ऐसा होता है, ऐसा फील, जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोग का एक ही सहारा होता है, एक ही सब कुछ होता है, जो हमारी माँ होती हैं, राइट। और ये सब आप लोग भी महसूस कर सकते हैं और किए भी होंगे। उसके बाद क्या होती है, जो नरेटर बताते हैं कि जब वह एयरपोर्ट से बाहर जा रही होती है तब उसे वो वापस से वैसे ही याद आने लगती है, उसे वापस से वैसे ही डर महसूस फील होने लगता है। उसके बाद वह ये सोच रही होती हैं कि जब तक मैं वापस आऊँ तब तक मेरी मॉम मुझे छोड़ के ना जा चुकी हो, और यही फियर उसे महसूस हो रही होती है, यही डर उन्हें लग रहा होता है। और तब नरेटर अपनी मॉम की तरफ देख करके स्माइल करती हैं प्यारी सी और कहती हैं, सी यू सून अम्मा,
वो अम्मा मीन्स आप लोग घबराना नहीं, मीन्स उसका मतलब क्या होता है, जो नहीं जानते अम्मा मीन्स मम्मी ही होता है। और इस प्रकार से क्या होता है, वह स्माइल करती हैं और अगेन स्माइल करती हैं और निकल जाती हैं अपने